मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना होगी लॉन्च। प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत को लेकर सहकारिता विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना का मकसद किसानों को सस्ती दरों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध कराना है। यूपी जिले को सीएम योगी देंगे 724 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को 724 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें कुछ का लोकार्पण किया जाएगा तो कुछ योजनाओं का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री आज जिले में बनी नई पुलिस लाइन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वे पुलिस लाइन से जिले को 724 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प, 2027 तक यूपी को इस चीज से करेंगे मुक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बाल श्रम के विरुद्ध निर्णायक अभियान शुरू कर 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त करवाने का संकल्प लिया। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये लक्ष्य तय करते हुए सरकार ने बहुआयामी योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। जागरूकता से लेकर शिक्षा और पुनर्वास तक हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बचपन को मजबूरी नहीं अवसर मिल सके। यूपी बोर्ड करेगा संदिग्ध उत्तर पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक जांच, गलती पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के दौरान अगर किसी उत्तर पुस्तिका में शक होता है तो उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में कोई गलती पाई जाती है उनकी जांच करने वाले परीक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस मामले में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ में परस्पर तबादलों के लिए पेयरिंग हुई शुरू, 28 मई को जारी हो सकता है आदेश। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए जोड़ा बनाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। शिक्षक ओटीपी शेयर कर 26 मई तक पेयर बना सकेंगे, जबकि 28 मई को तबादला आदेश जारी होगा। परिषदीय विद्यालयों में तबादले की प्रक्रिया 2 महीने से ज्यादा से चल रही है। यूपी के इन किसानों को सस्ती दर पर आसानी से मिले लोन, सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। गाजियाबाद पुलिस के बीट अफसर रखेंगे अपराधियों के इनकम सोर्स और रिश्तेदारों पर नजर। गाजियाबाद पुलिस के बीट ऑफिसर को अपनी इनकम का जरिया न बताने वाले अपराधियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। रोजगार की जानकारी न देने वाले अपराधियों को संदेह के आधार पर अपराध में लिप्त माना जाएगा। ऐसे अपराधियों की निगरानी बढ़ेगी और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर विवाद मामले में आज अहम दिन साबित हुआ। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। ये याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी। इसका मतलब ये है कि सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस मामले में अदालत ने बीते सप्ताह 13 तारीख को फैसला सुरक्षित कर रखा है। गेहूं की सरकारी खरीद चाप, किसान बोले बाजार से मिल रहा ज्यादा पैसा। बाजार में गेहूं का मूल्य समर्थन मूल्य पर भारी पड़ रहा है। इससे किसान सरकारी केंद्रों पर जाने से हिचक रहे हैं। बाजार में 2500 रुपए तक खरीद किसानों के घर से हो जा रही है। खरीद में सबसे फीसदी पीसीएफ एजेंसी के केंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही गेहूं दूसरे जनपद को भी भेजा जा रहा है और अधिकांश किसान गेहूं का भंडारण करने से खरीद प्रभावित हो रही है। अखिलेश और ब्रजेश पाठक के विवाद के बीच सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इशारों में सपा चीफ को नसीहत भी दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी ने लिखा, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय और अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। अगले हफ्ते से शुरू होगा ओवरब्रिज निर्माण। दरियाबंद भिटरिया मार्ग पर पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी सेतु निर्माण की कवायद तेज हो गई। राजस्व टीम और सेतु निगम के अभियंता ने मार्गों के दोनों तरफ पड़ने वाली भूमि, मकान और पेड़ों की पैमाइश कर निशानदेही की। लेखपाल अश्विनी मिश्र ने बताया कि पुल निर्माण के लिए जेठौती कुमरियान से मथुरा नगर गांव तक 1 किलोमीटर तक पड़ने वाले भवनों और पेड़ों आदि का मूल्यांकन किया गया है। इलेक्ट्रिक कार बाइक वालों के लिए गुड न्यूज। एनसीआर में इन 20 जगह बनेंगे नए ईवी चार्जिंग। एनसीआर के गाजियाबाद शहर में 20 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया। निगम और कंपनी ने इससे जुड़ी तकनीकी अड़चन को दूर कर लिया है। निगम संबंधित कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही इस महीने ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो जाएगा।
हर छात्र की बनेगी ABCID, कोर्स के बीच में बदल सकेंगे कॉलेज। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र बीच कोर्स में ही एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। इससे पहले सालों में छात्रों ने जो एकेडमिक क्रेडिट स्कोर प्राप्त किया वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी कंटिन्यू रह सकेगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID तैयार की गई है। प्रयागराज से भी चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, दक्षिण भारत यात्रा और 7 ज्योतिर्लिंग का प्लान। देश के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन प्रयागराज से भी चलेगी। इसकी शुरुआत अगले माह होने जा रहा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित ये ट्रेन 7 जून को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकलेगी। 7 जून के बाद एक अन्य भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर 30 जून को रवाना किए जाने की तैयारी की गई। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऑटो लोडर समेत इन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार प्रतिबंधित होंगे। ऑटो लोडर आदि छोटी सवारी व माल वाहन भी नहीं चल सकेंगे। NHAI की कार्यदायी एजेंसी PNC के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलेंगे। इस गति में छोटे वाहन का चल पाना संभव नहीं होगा। इस कारण से इनको पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया। अब फायर NOC के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग से NOC पाना पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया। विभाग का चक्कर न लगाकर लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। उन्हें 15 दिन के अंदर NOC मिल रही है। अब अग्निशमन विभाग को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, पावर कॉर्पोरेशन की बड़ी तैयारी। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की चली तो अब की प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का तगड़ा झटका लगेगा। मौजूदा बिजली दरों से लगभग 9,206 करोड़ रुपए के घाटे को देखते हुए अब तक जहां औसतन 15% तक बिजली महंगी होने का अनुमान लगाया गया था, वहीं वित्तीय संकट से जूझ रहे कॉर्पोरेशन प्रबंधन को अब लगता है कि वास्तव में बिजली कंपनीज को तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। राम मंदिर से जुड़े सभी पात्रों का दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। भूतल पर विराजमान है बालक राम। यूपी के अयोध्या में अब जल्द ही रामायण से जुड़े हर पात्र के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गईं। जहां राम मंदिर के भूतल पर बालक राम विराजमान हैं, वहीं प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होने वाली है। इसके अलावा दूसरे तल पर विभिन्न भाषाओं में अंकित रामायण को संकलित किया जाएगा। आगरा से बरेली तक एक्सप्रेसवे 2.5 घंटे में होगा सफर। इन जिलों से होकर गुजरेगा। 2 साल में आगरा बरेली कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। इसकी लंबाई 228 किलोमीटर होगी। इससे आगरा मथुरा समेत 15 जिलों के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। आगरा मथुरा के लोग 2.5 घंटे में बरेली पहुंच जाएंगे। अभी इसमें करीब 5 घंटे लगते हैं। मथुरा के बाद से हाथरस तक कॉरिडोर जून में बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर सफर किया जा सकेगा। SIS कंपनी में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर्स की बम्पर भर्ती। गोंडा के जिला विकास अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों में लखनऊ की एक निजी कंपनी के तत्वावधान में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तिथिवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। SIS कंपनी के कमांडेंट MR जायसवाल ने बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत और विदेशों में कर रही है। आजमगढ़ और गोरखपुर से जुड़ेगा दोहरीघाट रेलवे स्टेशन, जल्द होगा निर्माण। दोहरीघाट को मऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। वाराणसी वाया आजमगढ़ गोरखपुर प्रस्तावित 128.20 किलोमीटर नई रेलवे लाइन 3 जनपदों के 155 गांव से होकर गुजरेगी। इससे क्षेत्रवासी काफी खुश हैं। घोसी तहसील के 13 गांव से ये रेलवे लाइन गुजरेगी। यहाँ पर अंतर सवा में नया स्टेशन बनाया जाएगा। गोरखपुर में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 236 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने अब प्रदेश में चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे गोंडा और बस्ती के 189 गांव। योगी सरकार अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत काम शुरू हो चुका है। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चरणबद्ध तरीके से दूसरे फेज के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें अयोध्या सहित गोंडा और बस्ती के 343 गाँव शामिल हुए, जिनमें 873 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। भाजपा ने बनाई टिकट वितरण की रणनीति, विधायकों के प्रदर्शन का होगा ऑडिट। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियों का खाका खींच लिया। पार्टी की योजना है कि इस बार टिकट वितरण पूरी तरह से प्रदर्शन और जनछवि के आधार पर किया जाए। इसके लिए मौजूदा विधायकों के कार्य और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का ऑडिट कराया जा रहा है।
पाकिस्तान से तनाव के बीच इस मुस्लिम देश ने की भारत की मदद। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में इंडोनेशिया ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश ने ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को भारत को सौंपा है। ये दोनों आतंकी अब्दुल्ला फयाज और ताल्हा खान महाराष्ट्र में ISIS के स्लीपर सेल के सदस्य थे। जकार्ता से मुंबई पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2023 के पुणे IED ब्लास्ट मामले में ये दोनों वांछित थे।